स्टूडेंट्स वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेईई मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 5 स्टार। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, पहले मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है लेट अ कर्व y इक्वल्स टू fx पासिंग थ्रू द पॉइंट 05 एंड ln टू k, राइट। अभी बोला जा रहा है कि ये जो कर्व है दिस कर्व सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास y इक्वल्स टू fx जो दे रखे थे ये मेरा दिए गए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इफ द कर्व सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि तुम्हारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तुम्हारे पास ये कर्व है। यानी कि तुम यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम यदि समाधान करो तो तुम्हारे पास ये कर्व निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहला टास्क होगा हमारे, आवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ऐसे, राइट। अभी तुम क्या करो, इन दोनों को ना मतलब क्या करो, इसको यहाँ पे लेके आओ, राइट। जब तुम यहाँ पे लेके आओगे तो ये प्लस होके वहां पे चला जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी क्या करो, अभी ना इसको तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसको सोल्यूशन करना है इसका। यानी कि जब तुम dy अपॉन dx करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, 2 3 प्लस y e रेज टू द पावर 2x अपॉन 7 प्लस e रेज टू द पावर 2x। अभी ध्यान से देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे हम यदि यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर दे, यानी कि मेरे पास y को लेके जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे dy बाई, वेरी सिंपल तरीका है ये, dy बाई 3 प्लस y इक्वल्स टू यहाँ पे 2 e रेज टू द पावर 2x अपॉन e रेज टू द पावर 2x प्लस 7 dx। इज इट ओके और नॉट? वेरी गुड। अभी ध्यान से देखो, अभी इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही आसान बन गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुम यहाँ पे e रेज टू द पावर 2x को तुम u मान के सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, या फिर तुम क्या करो, देखो बेटा एक बात बताओ, e रेज टू द पावर 2x का तुम x के रेस्पेक्ट पे जब तुम डेरिवेटिव करोगे ये तुम्हें क्या देगा, 2 e रेज टू द पावर 2x देगा। यानी कि मैं यहाँ पे 2 e रेज टू द पावर 2x की जगह में मैं यदि d ऑफ e रेज टू द पावर 2x लिख दे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इज इट ओके और नॉट? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, du बाई u प्लस a, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? तुम बोलो यहाँ पे सर u यदि मैच कर जाए तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाता है, यानी कि जिसको तुम इंटीग्रेशन नाम से बुलाते हो ये हो जाता है ln, यानी कि log बेस e की बात कर रहा हूं, u प्लस a हो जाता है, राइट। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे ये सेम है, तो जब मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखो मैं बोथ साइड पे अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं यदि एंटी डेरिवेटिव करे तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ, मतलब बेस ई की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बार बार बेस ई को मैं नहीं लिख रहा हूं, राइट। अच्छा, तो log ऑफ y प्लस 3, वेरी गुड, इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू द पावर 2x प्लस 7 हो जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी तो आएगा। तुम क्या करो, उसको तुम log ऑफ c ले लो। इज इट क्लियर? यानी कि तुम्हारे पास y प्लस 3, तुम यदि log को साथ में लेके चलना पसंद करोगे तो इसको ऐसे लिख दो नेक्स्ट लाइन पे। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी क्या करो, log को बोथ साइड से ऐसे रिमूव कर दो बाय टेकिंग एक्सपोनेंशियल कॉम्पोजिशन, राइट। जब तुम यहाँ पे ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास मिल जाएगा y प्लस 3 इक्वल्स टू c, राइट। c एक कांस्टेंट है, e रेज टू द पावर 2x प्लस 7। अभी ध्यान दो, यहाँ से तुम्हारे पास अभी सॉल्यूशन y को निकालना है, राइट। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास ये जो y है, y तुम्हारे पास कुछ पॉइंट से पास हो रहा था जो तुम्हारे पास गिवन था। क्या क्या पॉइंट था सर? वो पॉइंट ये था 0.5 से पास हो रहा है, यानी कि देखो बेटा 0.5 से पास हो रहा है, यानी कि x इक्वल्स टू यदि 0 ले लो, इन दैट केस y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो तुम क्या करो, यहाँ पे इसको बैठा दो। जब तुम x इक्वल्स टू 0 ले लोगे तो तुम्हारे पास y इक्वल्स टू 5, राइट। तो c
ई रेज टू द पावर 0, बेटा ई रेज टू द पावर 0 माने तो 1 होता है, तो 1 प्लस 7 यानी कि तुम्हारे पास हो जाएगा 8, और यहाँ पे 5 प्लस 3 तो 8 होता है, तो यहाँ से तुम्हारे पास c का वैल्यू निकल के आ गया कि सर c का वैल्यू हो गया हमारे पास 1, तो यहाँ पे बैठा दो ना, यहाँ पे c का वैल्यू 1, राइट। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन था तुम्हारे पास कि ये जो कर्व है, मतलब ये जो सोल्यूशन है, ये मेरे पास log 2 के ई पॉइंट से भी पास हो रहा है। क्वेश्चन तुम्हारे पास यही के को ढूंढने के लिए बोला गया था, राइट। अच्छा, तो तुम्हारे पास ये जो पॉइंट है, ये जब log 2 के से पास होगा, बेस ई यानी कि एलेन की बात किया जा रहा है, राइट। अच्छा, तो यहां से जब पास होगा तो यहाँ पे मेरे पास x इक्वल्स टू जब मैं log 2 लेंगे तो ये इंप्लाई करेगा y का वैल्यू k हो जाएगा। इज इट ओके? वेरी गुड। यानी कि जब तुम यहाँ पे x का वैल्यू बैठा दोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा सर, तुम बोलो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 3, क्योंकि y का वैल्यू इन दैट केस k होगा। इज इट ओके? वेरी गुड। तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा e रेज टू द पावर 2, x की जगह में log ऑफ 2 बैठाओगे, बेटा 2 log ऑफ 2, यू कैन राइट दिस लाइक दैट, यानी कि तुम्हारे पास ये हो जाएगा log ऑफ 4। बेटा log के बेस में e था यार, आई एम टॉकिंग अबाउट एलेन। इज इट क्लियर? वेरी गुड। यानी कि ये तुम्हारे पास ऐसे हो गया, अभी log के बेस में e है, इसके कारण ये तुम्हारे पास 4 हो गया, क्योंकि हमें यह पता है कि सर e रेज टू द पावर log ऑफ e a, ये हमारे पास a होता है। हमें ध्यान रखना कि ये दोनों बेस मेरा सेम होना चाहिए, और यहाँ पे log का जो बेस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस मेरे पास e दे के रखा है, यानी कि e बेस में यहाँ पे एलेन की बात किया जा रहा है, राइट। यानी कि मेरे पास यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो गया, k प्लस 3 इक्वल्स टू 4 प्लस 7 यानी कि 11, तो k का वैल्यू हो गया 11 माइनस 3 यानी कि k का वैल्यू हो गया 8। तुम्हें k का वैल्यू ही पूछा जा रहा था और तुम बोलो सर k का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लिया, इसका वैल्यू हो गया सर 8, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विद पीएम।